अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज जो है जी लास्ट 9th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। पहला चैप्टर है। अक्सर जब बच्चे 9th में आते हैं बहुत सी उम्मीदें लेके, तो बाय नेचर ये चैप्टर छोटा सा आसान होने की वजह से और बड़े अच्छे से पढ़ने और इंटरेस्ट से पढ़ने से और पढ़ाने की वजह से ये सबको याद हो जाता है। तो इसलिए इसी काविश को ज़हन में रखते हुए, इसी चीज़ को ज़हन में रखते हुए आपने सारा याद करना, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना। तो काइंडली इसको आपने ज़्यादा कर लेना है, लेकिन फिर भी चंद जो इसमें से अहम शॉर्ट रिपीट हुए हैं वो 7, 8, 10 के करीब हैं। और बतौर लॉन्ग क्वेश्चन डिफरेंट वैरायटी आई है, लेकिन मैं आपसे वो बताऊंगा जो पेपर में आती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इस चैप्टर के आपको पूरा ही करना पड़ना है। जैसे चैप्टर नंबर 1 है, इसी तरह चैप्टर नंबर 6 एंजाइम के नाम से ही आपको कंप्लीट ही करने पड़ने हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। अब तो बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी डिफरेंट बोर्ड में रिपीट हो चुका हुआ है। डिफाइन बायोलॉजी एंड डिफरेंशिएट बिटवीन जोलॉजी एंड बॉटनी। बायोलॉजी की डेफिनेशन किन दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और जोलॉजी और बॉटनी की आपने डेफिनेशन बयान करनी है। देन सेकंड शॉर्ट आपके सामने आप देख सकते हैं कि डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। ये ब्रांचेस में से पूछा है। वैसे ब्रांचेस बायोलॉजी की एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे मैं आगे आपसे शेयर करने वाला हूँ, लेकिन इन ब्रांचेस की किसी भी एक ब्रांच को, किसी दो ब्रांच को बतौर शॉर्ट में पूछा जा सकता है, पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो ये 4 सबसे ज़्यादा पूछे गए, इसलिए मैंने इनको एक अलग से शॉर्ट में भी पूछ लिया, बतौर ये लॉन्ग भी पूछा गया है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, ख़ास तौर पे बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो बोर्ड में कई बार, कई बार रिपीट हो चुकी हुई है। थर्ड है जी डिफाइन बायोकेमिस्ट्री एंड बायोजियोग्राफी। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज या रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। ये भी एक बहुत अहम क्वेश्चन है, लेकिन ये बतौर लॉन्ग क्वेश्चन भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी कई तरह रिपीट हो चुका हुआ है। नेक्स्ट है जी फोर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। करियर्स इन बायोलॉजी, कैरियर भी लोग बोलते हैं, लेकिन करियर्स इन बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजी के जो मुंसलिक पेशे हैं, सारे ही पेशे बतौर लॉन्ग क्वेश्चन इंतहाई है, मैं जो आगे डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन इसमें से चंद पेशे जो बतौर शॉर्ट में कई बार रिपीट हुए हैं, दो हैं मेरी। डिफाइन या व्हाट डू यू मीन बाय हॉर्टिकल्चर, एंड सेकंड है जी एग्रीकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में क्या फ़र्क है पूछा जाता है। देन फिफ्थ है राइट ए कंट्रीब्यूशन ऑफ बू अली सीना इन बायोलॉजी। मुस्लिम साइंटिस्ट, जिसमें से कोई भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये बतौर शॉर्ट कई बार आ चुके हैं और लॉन्ग भी मुमकिन है, लेकिन ज़्यादातर ये शॉर्ट में पूछा जाता है कि बू अली सीना का या जाबिर बिन हयान या अब्दुल मालिक अस्माई, मलिक भी लोग बोलते हैं, लेकिन ये असल में मालिक अस्माई साहब हैं। तो इनकी जो कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजी के हवाले से साइंस में, ये आपने बुक्स की सूरत में, इनकी कोई डिस्कवरी की सूरत में जो है वो आपने बयान कर देनी है। सेवन्थ शॉर्ट है जी व्हाट डू यू मीन बाय बायो एलिमेंट्स। इंतहाई अहम है, लेकिन इसमें बच्चे जिस चीज़ पे नंबर कटवा के आते हैं इसकी एग्जांपल के सारे सिंबल के साथ जो है ना 16 बायो एलिमेंट आपने बयान करने हैं। 8 शॉर्ट है डिफाइन बायोमोलिक्यूल, डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल में किस चीज़ का फ़र्क पाया जाता है और इसकी एग्जांपल आपने बयान करनी है। 9th है डिफाइन सेल एंड टिश्यू विद एग्जांपल। सेल क्या है, टिश्यू क्या है जी, कई बार शॉर्ट आया व्हाट इज़ टिश्यू और इसकी एग्जांपल आपसे पूछी जाती है। 11 है जी डिफाइन स्पीशीज़ एंड हैबिटेट। डेफिनेशन है, बोर्ड में कई बार पूछी जा चुकी है। 11 डिफाइन बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम, शॉर्ट में बतौर कई बार बोर्ड में पूछी जा चुकी हुई है। 12 है जी लास्ट शॉर्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये आपको मस्टर्ड प्लांट में से पूछा कि कई बार ये पूछा जाने वाला जो है वो एक अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आसान सा चैप्टर है। वैसे मैं कह चुका कि आपने पूरा ही चैप्टर करना है, तो वक्त का ज़्या किए बगैर हम आगे लॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहला जो मैं बता चुका हूँ, जो बोर्ड में सेक्टर में सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ वो ये आपके सामने जी डिस्क्राइब द करियर्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी के जो मुंसलिक पेशे हैं वो सारे आपको आने चाहिए। बोर्ड में कई बार रिपीट हो चुके हैं बतौर शॉर्ट, बतौर लॉन्ग, बतौर एमसीक्यूज। आगे सेकंड लॉन्ग है जी राइट ए नोट ऑन 8 ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। वैसे मैंने पहले बता दिया ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी सारी है हमें कई बार आ चुकी हैं और आती भी हैं और आएंगी भी, लेकिन जो है वो ज़्यादातर शॉर्ट लॉन्ग में 8 ब्रांचेस के बारे में पूछा गया है। थर्ड लॉन्ग है जी राइट ए नोट ऑन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने तरतीब में अरेंज किए हैं इंपॉर्टेंस वाइज।
तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी बात कई बार आ चुका है कि यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, कॉलोनियल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मल्टी के अंदर मास्टर प्लान के बारे में और फ़रोग के बारे में बताना ज़रूरी है। 4 है डिस्क्राइब पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। पॉपुलेशन कम्युनिटी को बतौर शॉर्ट और लॉन्ग कई बार पूछा गया है, लेकिन मैंने उसको यहाँ पे लॉन्ग में डिस्कस किया क्योंकि ताकि आपको इसी बहाने सारा करने का जो है वो मौका मिलेगा। आपने इसको सारा कंप्लीट ही याद करना है। 5th है एक्सप्लेन ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये भी बतौर जो है वो शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज अहम है, ये भी आपने कंप्लीट याद करना है। लास्ट है डिस्क्राइब रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। बायोलॉजी का जो दूसरी शाखों के साथ ताल्लुक़ है, जिसमें 5 जो बड़े आपके वो एग्जाम्पल है बायो केमिस्ट्री, बायो फिज़िक्स, बायो जियोग्राफी, बायो इकोनॉमिक्स एंड बायो मैथमेटिक्स। तो ये सारा आपने बयान करना। उसके बाद बायोलॉजी में 50% MCQ जो एक्सरसाइज के होते हैं, 50% विद इन टेक्स्ट होते हैं। तो इसलिए आपने डू प्रैक्टिस एक्सरसाइज, आपने प्रैक्टिस कर लेनी एक्सरसाइज की, और 2 से 3 शॉर्ट और लॉन्ग जो हैं वो जो अगर टिपिकल इस चैप्टर में 1-2 हैं आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, वो आपने ज़रूर प्रैक्टिस कर लेनी है। उम्मीद है ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होता रहेगा।